देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक डिसीजन दिया है जो कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अभी तो देख रहे हैं पूरा देश में आंदोलन हो गया है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में एससी एसटी को बांटने का जो मामला चल रहा है, पूरे देश में आंदोलन भी रहा। 21 अगस्त को भारत बंद की भी रहा। अब इसमें क्या जो सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दिया है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि मेरा भी हो या किसी का भी फ्रेंड रहता है कोई एससी एसटी कम्युनिटी का भी, तो बात बात में कभी भगझक भी हो जाता है या कभी कोई वैसा सिचुएशन ही आ जाता है जिसमें मैंने मामला ज़्यादा गाली गलौज तक हो जाता है। तो किसी का मंशा ये नहीं रहता है कि उसी को पार्टिकुलर मैंने कास्ट को लेकर उसके बारे में कुछ बोल रहा है। वो मान लिया गुस्सा में या उत्तेजना में या कभी कभी मान लिया बोलना कुछ और चाह रहा है और अगला कुछ गलत पर्सपेक्टिव से हुआ है अपना सोच लिया हो और वह एससी एसटी कम्युनिटी से है, तो उसको बेवजह वो जाकर अपना एफआईआर दर्ज कर देता और बचाने की कोशिश करता है, सिर्फ हुआ एससी एसटी कम्युनिटी से होने की वजह से। तो इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए बताया कि एससी एक्ट तभी लागू होगा जब अपमानित करने की मंशा हो। अब किसी को अपमानित करने की मंशा है नहीं और बेवजह उसको फंसा रहा है, तो ये मामला सही नहीं है। आप सिर्फ एससी एसटी होने का मैंने कि ये फ़ायदा मत उठाइए। तो यही आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। जो आया क्या है, न्यूज़पेपर में पूरा आया है, इसका कहाँ के मामला था ये भी बताता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा है कि जाति के आधार पर अपमानित करने पर ही लगेगा एससी एसटी एक्ट, ऐसे नहीं लगेगा। जानबूझकर किए गए प्रत्येक अपमान में जाति आधारित भावना नहीं होती, समझ गए ना। ये बात हर व्यक्ति के एससी एसटी कम्युनिटी से दोस्त रहता है। वही लिखा है, जानबूझकर किए प्रत्येक अपमान में जाति आधारित भावना होती नहीं है। मान लिया 100 मामला में आप देखेंगे तो कम से कम 80-85 मामला में ये मैंने उसको जानबूझकर अपमानित करने की मंशा होता नहीं है, लेकिन तो भी उसको फंसा देता है। अब इसमें क्या आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा ये बात कि जो एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध केवल इस आधार पर स्थापित नहीं होता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है, जब तक कि उसे अपमानित करने का इरादा न हो। हाँ, कास्ट को लेकर अपमानित करने का इरादा हो तब तो उस पर भाई कार्रवाई होगा। और मान लिया कोई मजाक में बोल रहा है या उसकी मंशा है ही नहीं उस तरह का बोलने की और मुंह से निकल गया, तो ये बेवजह आप उसको नहीं फंसा सकते हैं। इसमें जस्टिस जो जेबी पार्टीवाला हैं और दूसरे जस्टिस थे मनोज मिश्रा। एक तो जेबी पार्टीवाला थे और दूसरे मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी एक यूट्यूबर था, है ना, यूट्यूबर साजन अस्कारिया को अग्नि जमानत प्रदान करते हुए, जो मरुनंदन मलयाली नामक चैनल संचालित करते हैं, है ना। ये के जो नाम है, ये यूट्यूबर हैं जिनका नाम है साजन अस्कारिया। इनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, जो मरुनंदन मलयाली नामक एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, है ना। अस्कारिया ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने विधायक पीवी श्रीनिजिन द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में अग्नि जमानत देने से इनकार कर दिया था। श्रीनिजिन ने अस्कारिया के विरुद्ध एससी एसटी यानी अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अस्कारिया ने अपने चैनल पर जो अपलोड वीडियो के जरिए उन पर झूठे आरोप लगाकर जानबूझकर अपमानित किया है। इसके जरिए वह गया था सुप्रीम कोर्ट और केरल हाई कोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट पलट दिया और इनको जमानत दे दिया। इसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। आगे क्या है कि शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ इस तथ्य के आधार पर एससी एसटी एक्ट की धारा जो 3(1) है और लागू नहीं होता कि अपमानित होने या धमकी पाने वाले व्यक्ति एससी या एसटी से ताल्लुक़ रखता है, जब तक कि आरोपित व्यक्ति का इरादा संबंधित व्यक्ति को जाति के आधार पर अपमानित करने को न हो या संबंधित व्यक्ति के एससी एसटी समुदाय से ताल्लुक़ रखने के कारण अपमानित करने का न हो। दूसरे, इसमें 1989 की इस अधिनियम का तात्पर्य यह नहीं है कि गैर एससी एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा
SC या ST से संबंधित किसी व्यक्ति को जानबूझकर किया गया अपमान या धमकी का प्रत्येक कार्य इस अधिनियम की धारा 3(1) जो आर है उसके अंतर्गत आएगा। वह भी सिर्फ इसीलिए किया किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है जो SC ST का है। समझ गए ना। तो ये आगे पूरा लंबा चौड़ा आया है। हम लोग को सिर्फ ये याद अब रखना है कि बेवजह अब किसी थाना में आपको फंसाया जाए तो आप इसका आधार दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है ये सभी लोगों के लिए ही है कि बेवजह कोई फंसा रहा है SC ST का व्यक्ति तो डरे नहीं। हाँ, आपका मंशा ये नहीं हो कि वो कुछ शेड्यूल कास्ट में कोई कास्ट है उसको आप जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं, तब तो भाई आप पर कार्रवाई होगा, अन्यथा कोई कार्रवाई अब नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है। बाकी और क्या आएगा डिसीजन इस पर, अब तो आएंगे कोई और न्यूज़ इस पर अपडेट होगा हम लोग उसको भी अपने हिसाब से देखेंगे।